शहर के बाहरी इलाके में डर का माहौल था, क्योंकि गोगा नाम का एक गुंडा खुलेआम अवैध काम करता था। जमीन कब्जा, जबरन वसूली और डर फैलाना उसका धंधा था। उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपते थे। उसकी बाहों पर टैटू, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दहशत का नकाब। उसके पीछे खड़ा था एमएलए शंकर प्रताप, एक चालाक लालची नेता। उसके सपोर्ट से गोगा ने गांव में आतंक मचा रखा था। कलेक्ट्रेट में एक बुजुर्ग आदमी पहली किरण जब छोटे से कस्बे की धूल भरी सड़कों पर पड़ी तो जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। लोग अपने काम के लिए घर से निकल रहे थे। चाय की दुकानों से उठती भाप, सब्जी मंडी की आवाजें और स्कूल जाते बच्चों की हंसी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आज इस शहर में कुछ अलग होने वाला था। उधर सब्जी मंडी में आई एक खूबसूरत आत्मविश्वासी युवती, वह थी कलेक्टर मीरा सिंह। सफेद सूती साड़ी में, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में दृढ़ता। उसकी चाल में एक सख्त ईमानदारी झलकती थी। हर कोई उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, नई कलेक्टर बहुत तेज है, किसी की भी गलती नहीं छोड़ती। कुछ लोग डरते थे, कुछ इज्जत करते थे, लेकिन सब जानते थे कि मीरा किसी के दबाव में नहीं झुकेगी। शहर के बाहरी इलाके में डर का माहौल था, क्योंकि गोगा नाम का एक गुंडा खुलेआम अवैध काम करता था। जमीन कब्जा, जबरन वसूली और डर फैलाना उसका धंधा था। उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपते थे। उसकी बाहों पर टैटू, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दहशत का नकाब। उसके पीछे खड़ा था एमएलए शंकर प्रताप, एक चालाक लालची नेता। उसके सपोर्ट से गोगा ने गांव में आतंक मचा रखा था। कलेक्ट्रेट में एक बुजुर्ग आदमी आया, कांपते हाथों में एक कागज लिए। मैडम, गोगा ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैडम ने उसकी कहानी शांति से सुन ली और अपनी फाइल में कुछ लिखा। उसकी कहानी सुनने के बाद मैडम की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने खड़े होकर कुछ सोचा। मीरा ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं खुद जाकर देखूंगी। सरकारी जीप धूल उड़ाती हुई गांव की ओर बढ़ी। मीरा खिड़की से बाहर देखती रही। सूखी जमीनें, मेहनतकश किसान और उम्मीद से भरी निगाहें। उसके मन में अभी तूफान उठा था। वहां गोगा अपने गुंडों के साथ लोगों को धमका रहा था। जिसे जमीन चाहिए उसे पहले मेरे पास आना होगा, वो चिल्लाया। लोग चुप थे, डर से नहीं, बेबसी से। गोगा किसी के उम्र का लिहाज भी नहीं करता था। गांव के बड़े बूढ़े सभी को धमकाया करता है। और मारपीट तो उसकी आम बात है। वह जिसे चाहे उस पर अपना हाथ उठा रहा था। तभी वहां मीरा की जीप पहुंची। अचानक जीप रुकी और मीरा उतरी। साड़ी की पल्लू को संभालते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में इन लोगों की है। अब से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं चलेगा। गोगा हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसी कलेक्टर मुझसे लड़ पाएगी? तुम अभी यहाँ पर नहीं है, ऑफिस में जाकर आराम करो। इन गरीबों के लिए क्यों अपनी जान गंवा रही हो? तुम मुझे नहीं रोक पाएगी। भीड़ सन्न रह गई। मीरा की आंखें गुस्से लाल से लाल हो गई। उसकी अब तक किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की थी। उसका पारा दिमाग में चढ़ गया। गोगा बोला, मुझे मरोगी। एक तल में मीरा आगे बढ़ी और गोगा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज बची।
मीरा बोली, अब तुम्हें कानून सिखाना पड़ेगा। गोगा के गालों पर हाथों की उंगलियों का निशान पड़ गया। मीरा ने अपना हाथ उठाया और गांव वालों को दिखाया। तभी वहां सायरनक आवाज गूंजने लगी और पुलिस की गाड़ी आई। इंस्पेक्टर अर्जुन पुलिस जीप के साथ पहुंचे। उनका चेहरा सख्त और आंखों में भरोसा था। उन्होंने कहा, मैडम, हम इसे गिरफ्तार करते हैं। और दो पुलिस वाले मिलकर गोगा को गिरफ्तार करने लगे। गोगा चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। जाते हुए गोगा ने मीरा की तरफ देखा और गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम बचोगे नहीं। धूल उड़ती रही, हथकड़ियां खनकी। गांव वालों ने मीरा और अर्जुन का जय जयकार किया। लोगों ने हाथ उठाकर तालियां बजाना शुरू किया और दोनों का आभार माना। गांव वालों ने सालों बाद राहत की सांस ली। एक औरत ने फुसफुसाया, भगवान ने हमारी सुन ली। दूसरी तरफ एमएलए शंकर प्रताप अपने हवेली में गुस्से से भरा बैठा था। उस लड़की ने मेरे आदमी को पकड़ा है, देखता हूं कैसे टिकती है अपनी कुर्सी पर। एमएलए शंकर प्रताप गुस्से में अपनी अगली चांस सोचने लगा। फोन की घंटी बजी। एसपी ने मीरा को कहा, मैडम, ऊपर से बहुत प्रेशर है। मीरा शांत स्वर में बोली, मैंने जो किया कानून के मुताबिक किया है। मीरा से बात करने के बाद एसपी का मन हल्का हुआ। रात में खबर आई, गोगा पुलिस कस्टडी से भाग गया। गोगा ने पुलिस वाले को पिटा और चकमा देकर वहां से भाग लिया। बारिश शुरू हो गई। हवा में डर और बिजली की चमक दोनों थी। गोगा भीगते हुए अंधेरी गलियों से भाग रहा था। उसके पीछे अर्जुन जीप में निकला और उसे पकड़ने की कोशिश में निकल गया। गोगा छुपाते छुपाते भाग रहा था। उधर मीरा अपनी गाड़ी में बैठकर उसकी तलाश में निकल पड़ी। मीरा और अर्जुन जीप में निकले। वाइपर तेजी से चल रहे थे। सड़कें भीगी हुई, लेकिन मीरा की आंखों में आग थी। आज ये भाग नहीं पाएगा, उसने कहा। एक पुरानी गोदाम में गोगा छिपा था। अंधेरा, हल्की नीली रोशनी और पानी टपकने की आवाज। अर्जुन ने दरवाजा तोड़ा और एक जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई। गोली चली और अंत में गोगा जमीन पर गिर पड़ा और उसे फिर से हथकड़ी लगा दिया। मीरा ने उसे देखकर कहा, कानून से कोई ऊपर नहीं। बारिश थम गई। आसमान साफ होने लगा। सुबह का सूरज उग आया। मीरा कलेक्टर ऑफिस की छत पर खड़ी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये मुस्कान जीत की नहीं, संतोष की थी। शहर फिर से सामान्य हो गया। लोग अब मीरा को सिर्फ अफसर नहीं, उम्मीद की पहचान मानने लगे थे। और सच में लोग मानने लगे कि जब डर और सच्चाई आमने सामने खड़े हों तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। द फियरलेस कलेक्टर, an Indian social drama.